दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मदद आ गई। हुकूमत को IMF से मुआहदे का इंतजार। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं UAE ने $1 अरब स्टेट बैंक मुंतकिल कर दिए। 2 रोज में ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब इजाफा हुआ। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर चल पड़ा है। आने वाला हर दिन बेहतर होगा। बैरून मुल्क अदायगी में किसी किस्म की ताखीर नहीं हुई। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी अरब और UAE क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। हज़ारों लाखों जो भाई हज पे तशरीफ़ ले गए थे, हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी वहाँ पर मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में बड़े इखलास के साथ जो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस IMF के इम्तिहान से निकाला। आज उसकी इंशाअल्लाह बोर्ड की मीटिंग है और परमिशन हो जाएगी। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। हमने सियासत को दाव पे लगाया और रियासत को बचाया। हाजी राना सनाउल्लाह समेत लाखों हाजियों की दुआओं से पाकिस्तान IMF के इम्तिहान से निकला। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, बहुत सख्त है, मजबूरी में इसको कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में शाहीन फ्लाईओवर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, हमने सियासत को दाव पर लगाया, रियासत को बचाया। मुसल्लह फौज भी मुआशी बहाली के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI को एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। 2 सूबों के वज़राए आला को IMF को खत लिखने का किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा? इस शख्स ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में आने चाहिए थे, या सुप्रीम कोर्ट के 4 साल दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त मिलने की कवी उम्मीद। कर्ज फराहमी पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे ने इजलास एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को IMF से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना और IMF का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब का इजाफा होगा। आइंदा गर्दिशी कर्जे में इजाफा न होने का प्लान दिया गया है। IMF का कहना है कि शराइत पर अमल न होने पर आइंदा ज्यादा सख्त शराइत होंगी। पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब। IMF पैकेज से पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के बेहतर होने की नवीद सुना दी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो गया। IMF मुआहदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड को मजीद तकवीयत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए फंडिंग का माहौल पहले ही बेहतर हो चुका है। अमेरिका ने IMF मुआहदा खुशाइन करार दे दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतजलसल है। अमरीका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राब्ते ही पाक अमरीका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं।
डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा, अमरीकी करेंसी मजीद 1 रुपए 9 पैसे सस्ती, डॉलर 277 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी, अमरीकी करेंसी मजीद 2 रुपए सस्ती होकर 280 रुपए की हो गई। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता हुआ। 100 इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 359 पॉइंट्स का इजाफा, 45,514 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी, 1 तोला सोना 2,04,000 रुपए का हो गया। इसराइल का जो बयान आपने जो पढ़ा भी है और सुना भी है, जो जिसकी पूरी कौम आज उसकी भरपूर उसकी मजम्मत कर रही है, वो इसराइल कहता है कि जनाब पाकिस्तान में अपना जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जो गलत केसेस बनाए जा रहे हैं और जो नाइंसाफी हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। ये है वो साजिश जिसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं कि इसराइल में फलस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है, वो किसके हाथ पर वो लहू है। चेयरमैन पीटीआई के हक में इसराइल का बयान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, किसी को ऐसा करने का हक नहीं देंगे। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। फलस्तीनियों व मजालिम के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल पाकिस्तान में जुल्म की बात कर रहा है। इसराइली जालमाना कार्रवाइयों की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। 9 मई जैसा वाकया इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। शहबाज शरीफ ने इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। हमारी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। हुर्मत कुरान के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। यूएन सलामती कौंसिल में कुरान पाक बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के स्वीडन में होने वाले मजहबी मुनाफरत वाक़े की मजम्मत। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 12 की मुखालफत। 7 ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की कुरान पाक बेहुरमती के खिलाफ करारदाद की मुखालफत। हमें इनिशियल डेट से रेगुलर किया जाए, हमारे प्रमोशन जो बंद किए गए हैं उनको खोला जाए। हमारे तो ये जायज़ मुतालबात थे और हमें रिजल्ट में ये चीज़ मिली है। हम यहाँ मांगने क्या आए थे पीपल्स पार्टी हुकूमत से, और मुझे बहुत कम में जो है ना, मैं बहुत मजबूत आसाब की हूँ, लेकिन आज मुझे उस वक्त रोना आया है कि जब मुझे मेरे कपड़े फाड़ के और मुझे मर्दों के थाने में छोड़ा गया है। नौकरियों पर मुस्तकिल और स्केल अपग्रेड किया जाए। मुतालबात के हक में कराची में असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर। प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। असातिज़ा का डीसी साउथ के साथ बातचीत से इनकार। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर मुजाहिरीन की पुलिस और रेंजर्स के जवानों से झड़पें। एहलकारों का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की मजीद नफरी और पानी की तोप भी पहुंचा दी गई। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के खिलाफ इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर डिस्ट्रिक्ट साउथ पीपल्स पार्टी के एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर दिया, बिजली आती नहीं, बिल आ जाते हैं। सरकारी मुलाजिमीन का लाहौर में तीसरे रोज भी धरना। वफाक की तर्ज पर पंजाब में तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरना शुरा से इज़हार यकजहती। कहते हैं जालिम हुकूमत ने अवाम को मोहताज बना दिया है। मॉनसून की दूसरी इनिंग्स, बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आसमान से टपकती बूंदों में नहाकर नज़ारे खिल उठे। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। दुराई शनाब में पानी की सतह बुलंद। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का
झंग का दौरा, पानी की सूरत हाल का जायजा और ज़ेर-ए-आब देहात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म, आबादियों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दरिया चिनाब के इतराफ में मौजूद 40 देहात में पानी दाखिल, 48,000 अफराद मुतासिर हुए। इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, हेड तरीमों में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। लाहौर दरिया रावी में 22,000 से ज्यादा क्यूसी का रैला गुजर रहा है। इंतजामिया की कच्ची आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। इसराइल का कौम मुतहदा में चेयरमैन पीटीआई के हक में बयान, हुकूमती अहदेदारों ने इसराइल समेत चेयरमैन पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। सरबराह तहरीक इंसाफ का इसराइल से गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। चेयरमैन पीटीआई बताए उन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग क्यों मिली। वज़ीर इत्तलात सेंड शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं इसराइल और भारत से इस शख्स पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। खुरम दस्तगीर बोले अफसोस, इसराइल जैसा मुल्क पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ का दर्स दे रहा है। मुसद्दिक मलिक ने कहा मुल्क में गदर मचाने वालों का दिफा सेहूनी रियासत कर रही है। झूठा बयानिया दफन, गरूर और तकब्बुर की सियासत को आज जवाल आ चुका। पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने खिदमत की बुनियाद पर सियासत को आगे बढ़ाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि साजिशी को इत्तेहादी हुकूमत ने बसीरत से शिकस्त दी। मौजूदा हुकूमत इक़दाम से पाकिस्तान फेडरल ग्रे लिस्ट से निकला। अता तारड़ बोले कि फॉरेन फंडेड चोर पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अपनी बारी आती है तो सर पर बाल्टी रख लेता है, टांगे थर-थर कांपती हैं। परवेज इलाही आज की रात भी जेल में गुजारेंगे। सदर पीटीआई को जमानत के बावजूद आज भी रिहाई न मिल सकी। बैंकिंग कोर्ट में जमानती मचल के जमा हुए ना रोपकार मिली। जेल हुकाम का दावा, मशकूक ट्रांजैक्शन केस में गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही की जमानत हुई थी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब की दोबारा गिरफ्तारी के लिए पहुंची एंटी करप्शन टीम वापस रवाना हो गई। तहरीक इंसाफ ने परवेज खट्टर की पार्टी रुकनीयत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी, भेजे गए नोटिस के मुताबिक साबिक वज़ीर दिफा ने पीटीआई अरकान को जमात छोड़ने पर उकसाया था। परवेज खट्टर ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला बड़ी धूमधाम से होगा। वो 2023 के इलेक्शन के बाद चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मोहम्मद जुबैर का दावा। तर्जुमान नवाज शरीफ ने प्रोग्राम बोलो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला अदलिया ने खराब किया। हर किसी को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सियासी जमातों को कलअदम करना मसले का हल नहीं। बैठक जमाई, गपशप लगाई और चलते बने। इसका अशरफ और जेशा मुलाकात में कोई बड़ी पेशरफ ना हो सकी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सेक्रेटरी बीसीसीआई को मुलाकात की दावत से मुतालिक खबरों पर तनाज़ा। दावत मिली ना पाकिस्तान जाने का इरादा है। जेशा ने दावत कबूल करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया।